तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे महाराजा की जिंदगी पर बात करेंगे कि जिसे बॉलीवुड ने गुज़िश्ता दिनों एक अजीम बादशाह, हिंदू मजहब और कौम का मुहाफिज और हिंदुस्तान को लूटने वाले मुगलों के खिलाफ एक बहुत बड़े जंगजू के तौर पर पेश किया है। मैं बात कर रहा हूँ मराठों के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज भोसले की, जिन पर बनने वाली फिल्म छावा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। संभाजी महाराज पर होने वाली तशद्दुद और इनकी दर्दनाक मौत पर हर आंख अश्कबार है और अक्सर लोग इनकी इस भयानक मौत का जिम्मेदार दौरे हाजिर के मुसलमानों को ठहरा रहे हैं, क्योंकि वही तो जानशीन है शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की, जिसने इन्हें बदतरीन मौत से दो चार किया था। भारत में ये मांग भी की जा रही है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को स्कूलों की सिलेबस से निकालकर इसकी जगह संभाजी महाराज को पढ़ाया जाए। सच पूछिए तो मैं भी यही चाहता हूँ कि संभाजी महाराज के बारे में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन क्या पढ़ाएंगे आप संभाजी के बारे में कि एक ऐसा गद्दार आदमी जिसने बादशाह औरंगजेब के साथ मिलकर खुद अपने ही बाप शिवाजी के खिलाफ जंग लड़ी, जंगों में पीठ दिखाकर भागना जिंदगी भर जिसका शेवा रहा, इंतहा दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया वो इंसान कि जिससे महकूम औरतें ही नहीं बल्कि खुद इसके अमायदीन और घर की औरतें तक महफूज न थीं। जब मुगल फौज ने इसे धर दबोचा तो ये किस शर्मनाक हालत में था। वो आदमी जो अपने साथ बरते गए तशद्दुद और बर्बरियत के लिए भारतीयों को अपना हमदर्द बनाए हुए है, वो खुद अपने कैदियों और मुखालिफिन के साथ कैसा सलूक करता था और शहंशाह औरंगजेब ने इसे किस शर्मनाक तरीन जुर्म के लिए सजाए मौत दी थी। ये तमाम बातें हम जानेंगे आज अपनी इस मालूमाती वीडियो में, वो भी मुस्तनद हवालों और आरएसएस के अपने ही लीडरों के बयानात के जरिए। ताहम वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। पहले तो मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं कि ये वीडियो ना तो मुगलों की तारीफ व सताइश के लिए बनाई गई है और ना ही इनके जुर्म ढांपने के लिए। हमारा वाहिद मकसद तारीख को बिना किसी तासुब और कौम परस्ती के आपके सामने पेश करना है। हम मुगल हुक्मरानों की गलतियों, अय्याशियों और सिया करतूतों पर माजी में बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन जब मुगलों के खिलाफ हकाइक को मसख करके पेश किया जाएगा तो भी हमारा फर्ज है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि भारत की मौजूदा हुकूमत ने ये तरीका अपना रखा है कि माजी के मुसलमान बादशाहों पर लान तान करके इनके जराइम का जिम्मेदार हाल के मुसलमानों को ठहराया जाए और इन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि वो हिंदुस्तान पर कितना जुल्म कर चुके हैं और अब जुल्म सहने की बारी इनकी है। मोदी और इसके भक्तों के प्रोपेगेंडे का सबसे ज्यादा शिकार बनने वाली शख्सियत मुगल शहंशाह औरंगजेब की है। जैसे इसके भाइयों को कत्ल और बाप को कैदी बनाने पर मातम करने वाले बादशाह अशोक के आगे दी ग्रेट लगाना नहीं भूलते, जबकि अशोक ने तख्त पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों को कत्ल किया था। मेवाड़ के राणा कुंभा से लेकर मरवाड़ के अजीत सिंह तक दर्जनों ऐसे राजे महाराजे हैं कि जो अपने भाइयों या बाप को कत्ल करके तख्त तक पहुंचे। सल्तनती उस्मानिया में तो बाकायदा रिवाज था कि सुल्तान अपने तमाम भाइयों को कत्ल करवा देता, फिर चाहे वो शीर ख्वार बच्चे ही क्यों न हो। दोस्तों, ये कुरूने वस्ता की सियासत का एक सियाह बाब है कि जिसमें ताजो तख्त का रास्ता अपनों के लहू से सना हुआ है। मैं औरंगजेब को बेगुनाह नहीं ठहराता, लेकिन वो गुनाह जिसे माजी के अक्सर बादशाहों ने अंजाम दिया, तो इस पर सिर्फ एक ही को लान तान क्यों किया जाता है? वजह सिर्फ एक है और वो ये कि हिंदुस्तानी मुसलमान जिन शख्सियात को अपना हीरो समझते हैं, इन पर इतना कीचड़ उछाला जाए कि ये कौम खुद अपनी ही नजरों में गुनाहगार और कमतर बन जाए, ताकि इन पर जैसे चाहे वैसे हुकूमत की जा सके। दोस्तों, एक ऐसी ही कोशिश की गई है भारत की नई आने वाली फिल्म छावा में। यहाँ माजी की गर्द में दबे एक ऐसे राजा को औरंगजेब पर सबकत देने की कोशिश की जा रही है कि जिसे खुद हिंदू मुसन्निफों और आरएसएस के मरकजी रहनुमाओं ने औरतबाज, शराबी, भगोड़े और गद्दार जैसी अलकबाज से नवाज रखा है। दोस्तों, शेर का जबड़ा चीर देने और एक एक वार में 5-5 इंसानों को दूर फेंक देने वाले ये मनाजिर
रजनीकांत या एवेंजर्स की किसी मूवी से नहीं ली गई, बल्कि ये सीन्स हैं छावा की। जैसे बनाने वाले ये दावा करते हैं कि ये मूवी बिल्कुल हकाइक पर मबनी है। दूसरी तरफ भारत की जोशीली आवाम ये मांग कर रही है कि शहंशाह औरंगजेब को बाहर निकालकर संभाजी महाराज को इंडियन सिलेबस में शामिल किया जाए। बिल्कुल किया जाए, लेकिन इससे पहले फिल्मी नहीं बल्कि हकीकी संभाजी के बारे में जानना जरूरी है। जिस वक्त मराठा छत्रपति शिवाजी राव का इंतकाल हुआ तो संभाजी महाराज ने तख्त पर बैठते ही अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई दोनों को कैद में डाल दिया था। संभाजी ने ये कदम अपने तख्त को महफूज करने की खातिर उठाया था, और ये उससे पहले की बात है कि जब इनकी सौतेली वालिदा ने औरंगजेब के बागी शहजादी को खत लिखा था। ये खत सवेरा बाई यानी शिवाजी की दूसरी बीवी ने अपनी हिफाजत और अपनी नस्ल की बका के लिए तहरीर किया था, न कि किसी बगावत के लिए। फिल्म छावा में ये दिखाया गया है कि संभाजी महाराज हर तकलीफ और दर्द से गुजर गई, लेकिन इन्होंने औरंगजेब के आगे न तो घुटने टेके और न ही इसे अपना बादशाह तस्लीम किया। तो दोस्तों, अब तारीख में चंद साल पीछे चलते हैं। ये सन है 1679 का। भोपाल गढ़ के किले को मुगल फौजों ने चारों तरफ से घेर रखा है और मराठों के रहनुमा शिवाजी को सख्त इबरतनाक शिकस्त होती है। मुगल जनरल दिलेर खान हजारों मराठों को लुकमाए अजल बना देता है। जानते हैं दोस्तों कि इस जंग की खास बात क्या थी। यहाँ हमारे संभाजी महाराज खुद अपने बाप शिवाजी से बगावत करके मुगल फौज के शाना बिशाना लड़ रहे थे। संभाजी ने इसके अलावा भी मुगलों के साथ सल्तनते बीजापुर के खिलाफ कई मुहिमात में हिस्सा लिया। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि संभाजी की लड़ाई इनके जाती ताजो तख्त के लिए थी, न कि नजरियात और दीनो धर्म के लिए। मराठा दरबार में हेड क्लर्क के फराइज अंजाम देने वाले बालाजी अवजी के पोते राम मल्हार चिटनिस अपनी किताब चिटनिस बखर में तहरीर करते हैं कि संभाजी एक निहायत ही मगरूर और खुदपसंद इंसान थे, जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बजोरी कुव्वत दबा देती। संभाजी महाराज ने अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में दर्जनों वुज़रा, अमायदीन और बाअसर लोगों को दर्दनाक मौत की घाट उतारा। संभाजी के कैद खाने दिन रात इंसानी चीखों से गूंजते रहती, जहां जिंदा इंसानों की जिस्म से खाल उतारी जाती और जख्मों पर नमक लगाया जाता, यानी वही सब जो फिल्म में संभाजी के साथ होता दिखाया गया है। जबकि बहुत से हिंदू मुसन्निफीन संभाजी को इंतहा दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया कहते हैं, जो न सिर्फ मफतूहा इलाकों की औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाता था, बल्कि इसे खुद मराठों की अपनी औरतें भी महफूज न थीं। देखिए कि आरएसएस के मरकजी रहनुमा सदाशिवराव गोलवालकर संभाजी महाराज के बारे में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जब संभाजी की शराब और औरतबाजी की लत अपने उरूज पर पहुंच गई तो इनकी शैतानी नजर खांडो बल्लाल की बहन पर पड़ी। खांडो बल्लाल एक मराठा सिफारतकार थे, तो खांडो बल्लाल ने अपनी बहन को ये हुक्म दिया कि वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए जान दे दे, यानी अपने आप को सती कर ले। भाइयों, ये जरूर शामिल करना अपने सिलेबस में। देखिए अब वीर सावरकर संभाजी के बारे में क्या कहते हैं। ये भी हिंदुत्व के बानियों में शुमार होते हैं। ये कहते हैं कि संभाजी मराठा एम्पायर को संभालने के बिल्कुल भी अहल नहीं थे। वो बेहद बदमिजाज, शराब के रसिया और औरतबाज आदमी थे। मुस्तनद तारीख के मुताबिक जिस वक्त मुगल फौज ने संभाजी को गिरफ्तार किया तो ये उस वक्त भी सख्त नशे की हालत में चूर थे, जबकि डायरेक्टर ने फिल्म में इनकी गिरफ्तारी इनके 2 मासूम सालों पर डाल दी। मजे की बात यह है कि संभाजी के सालों गानोजी और कानोजी की आल औलाद ने डायरेक्टर पर 100 करोड़ की हद तक की इज्जत का दावा कर दिया, जिस पर फिल्म के डायरेक्टर ने इनकी औलादों से माफी मांगकर अपनी जान छुड़वाई। ये आपको सोशल मीडिया पर जगह जगह पढ़ने को मिलेगा कि संभाजी ने 120 जंगें लड़ी थीं और एक भी नहीं हारी। कोई ये तो सर्च कर लो कि जीती कितनी और कितनी में। वो मैदान छोड़कर भाग गई। भक्त जिसे संभाजी की जंगें कहते हैं वो दरअसल लूट मार के वाकयात थे। जब कोई भारी फौज सर पर आन पहुंचती तो ये फौरन वहां से भाग जाती। शहंशाह औरंगजेब को संभाजी पर असल गुस्सा इस बात का था कि ये शख्स मुगलों की बहुत सी शाही खवातीन की इज्जतें तार तार करने का जिम्मेदार था, जिनकी तफसील भी मराठों की अपनी ही तारीख में दर्ज है। मुसलमान सूफी बुजुर्गों को मारने, जिला वतन करने, मस्जिदों को नजर आतिश करने और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी समेत और भी बहुत से जराइम ऐसे हैं कि जिन्हें मैं अपनी इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मजहब का तड़का नहीं डालना चाहता। दोस्तों, आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि आप औरंगजेब को निकालकर संभाजी को अपने निसाब में जरूर शामिल कीजिए, लेकिन वो तारीख पढ़ाइए जो खुद मराठा मुसन्निफीन ने लिखी है, ना कि कोई फिल्मी स्क्रिप्ट। शुक्रिया।